आज के इस सेशन में मैं हिप्नोथेरेपी से क्या क्या किया जा सकता है, किन किन नफ्सियाती कमज़ोरी का इलाज और इंसानों की किस तरह से मदद की जा सकती है हिप्नोथेरेपी के ज़रिए, इन उमूर पर रोशनी डालूंगा मैं। कुछ लोगों में एहसास कमतरी का जज्बा होता है, यानी उनमें एहसास कमतरी होती है, तो ऐसे लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको तहतुल शऊर की हालत में ले जाकर उन्हें एगो बूस्टिंग किया जा सकता है, यानी उनमें एहसास बरतरी को पैदा किया जा सकता है। और कुछ लोगों में कुछ ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होती या बेजारगी या ज़िंदगी से बहुत ही नाकाम होकर वो मायूसी का शिकार हो गए होते हैं, तो ऐसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, यानी उनमें कुछ कर गुजरने का एहसास शऊर पैदा किया जा सकता है। और कुछ लोगों को खुद उनकी अपनी क़ुव्वतों का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उनमें क्या क्या क़ुव्वतें अता की हैं, क्या क्या सलाहियतें अता की हैं। तो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए हम एक इंसान को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर, यानी तहतुल शऊर की हालत में ले जाकर उसके जहन में सेल्फ इमेज पैदा किया जा सकता है, यानी उसके अपने एहसास खुद एतमादी को पैदा किया जा सकता है उसमें। और कुछ लोग बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं, तो स्ट्रेस यानी बहुत ही परेशान हाल होते हैं, तो ऐसे लोगों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। और कुछ लोगों में एंगर यानी गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर यानी बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है कुछ लोगों को, तो उनको ऐसे गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ लोग नाकामी का एहसास पाले हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को उनके दिल से इस नाकामी के एहसास को उनके जहन से मिटाया जा सकता है। और फ्रस्ट्रेशन के साथ वरी फिक्र, कुछ लोगों में हर हमेशा एक किस्म से फ़िक्रमंद रहते हैं कुछ लोग, तो ये भी एक एहसास है, ये भी एक नफ्सियाती कमज़ोरी है, तो उनको भी इस फिक्र करने से रोका जा सकता है। और कुछ लोग कभी कभी अपने आप को ख़तावार समझने लगते हैं, गिल्टी फीलिंग कहा जाता है, ये भी एक किस्म की नफ्सियाती कमज़ोरी है। तो इनमें ख़तावारी के जज्बा से वो हर हमेशा परेशान रहते हैं, अपने आप को हर बुराई का जड़ या हर नाकामी का सबब समझते हैं, तो उनको इस एहसास से छुटकारा दिलाया जा सकता है। और कुछ लोग ख्वाह अपने नाखून कतरते रहते हैं बार बार ऐसे, तो ये भी एक नफ्सियाती कमज़ोरी है। तो इसी तरह से कुछ लोग बार बार ऐसे बाल बनाते रहते हैं, कुछ लोग आंखें मारते रहते हैं बार बार, तो ये सब नफ्सियाती कमज़ोरी हैं। हकलते रहते हैं, ये भी एक नफ्सियाती कमज़ोरी है, इसे भी हिप्नोथेरेपी से इसका भी इलाज किया जा सकता है। और कुछ लोगों में बेकरारी होती है, इस बेकरारी को भी हिप्नोथेरेपी से दूर किया जा सकता है। आज चंद इन फ़ायदों का जिक्र करते हुए हमको इस सेशन को आज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आइंदा फिर हिप्नोथेरेपी से और क्या क्या फ़ायदे हैं, हिप्नोथेरेपी से और किन किन नफ्सियाती कमज़ोरियों का इलाज किया जा सकता है, मैं अगले सेशन में इन उमूर पर भी रोशनी डालूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। इस चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मेरी अगली वीडियोस यहाँ से प्रोड्यूस हो
पहल आप तक ये पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करें और इस चैनल के मुताल्लिक़ अपने तासुरात, अपने ख़यालात और अगरचे मुझसे कोई सवालात हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे मालूम कराएं अपने तासुरात। मैं आपके तासुरात जानने के लिए, और मेरे चाहने वालों अगर इस चैनल को लाइक करते हैं तो लाइक अपने राय मशवरे से मुझे नवाजें और मुझे और इस चैनल को और इसमें बेहतरी लाने के लिए अपने सलाह मशवरे, तो मैं आपका मशकूर व ममनून रहूँगा। और इसी तरह इस ज़हन के मुताल्लिक़ और माइंड के मुताल्लिक़, हिप्नोथेरेपी और हिप्नोसिस के मुताल्लिक़ जो बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है, इस चैनल के ज़रिए मैं इन मालूमात को पहुंचाने की कोशिश है। ये चैनल सबको पसंद है।